हेलो फ्रेंड्स। क्या आज आप किसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा 100% थे, आप बहुत ट्रूथफुल थे, बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन अचानक से वो सारे रिलेशन, वो सारे काम, वो सब कुछ जो आपसे जुड़ा हुआ था, वो अचानक से आपसे दूर हो जाता है। या फिर आज आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ ही भगवान ने अचानक से ऐसा सब कुछ क्यों किया और ये चीज आपके साथ ही क्यों हुई। आपने सब कुछ अपना अच्छा दिया, आपने अपने सबके लिए इतना पॉजिटिव सोचा, आप सबके लिए इतना अच्छा सोच रहे थे, लेकिन फिर भी ये आपके साथ क्यों हुआ। या फिर आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस धरती पे आए क्यों हो, आपके सोल पर्पस क्या है, आपका जो सोल है वो क्या चाहता है, आप क्या डिमांड करते हो। या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ सिर्फ लोगों की सुन रहे हो, आप अपनी नहीं सुन रहे हो, आप उस भीड़ का हिस्सा हो जहाँ पे हर कोई खड़ा है, हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को बीट करना चाहता है, और हर कोई इस कंपटीशन में खड़ा है। आप भी उसी जगह पे खड़े हो, लेकिन आपको वो मानसिक शांति नहीं है। या फिर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, बहुत रिजिलियंट थे, आप बहुत 100% आपने दिया, अपनी पूरी एनर्जी दी, लेकिन फिर भी अचानक से उस गोल का रास्ता, यानी उस सारी चीजों का रास्ता अचानक से बंद हो जाता है। जिस चीज के लिए आपको बहुत लगाव था, आपसे बहुत अटैचमेंट था, वो अचानक से आपसे सब कुछ दूर हो जाती है। और या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अकेले बैठे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास सब कुछ था, मैंने सबके लिए इतना कुछ दिया, लेकिन फिर भी जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई तो मैं सिर्फ अकेला ही बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी ही सिचुएशन में हैं, आप इस सिचुएशन के साथ अपने लाइफ को रिजेंबल कर सकते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, जो इस लाइफ में लोग देखते हैं, अभी भी लोगों की लाइफ में चल रही है। जॉब्स को लेके बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा जॉब उनके लिए बेटर होगा, या फिर उनको उनके लिए कौन सा रास्ता सही है, या फिर वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है या नहीं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उनको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए ही बनने वाला है, आपके लिए ही होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिप्रा एंड वेलकम टू माय चैनल शिप्रा स्पिरिचुअल ब्लॉग। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे होंगे, अपने सोल पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे होंगे। तो जो ये आज का वीडियो है, मेरा जो टॉपिक है आज का, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यानी मैंने अपनी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं डेफिनेशन समझाऊंगी आपको, और आप कब इसे और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके पीछे कुछ मिथ है जिसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने और भी आप अपनी और भी प्रॉब्लम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो एक ही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब तक आप अपने सोल को नहीं समझेंगे, जब तक आप उस ईश्वर के बारे में नहीं समझेंगे, उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने लाइफ का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाता है तो वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी सोच है। लेकिन जब तक आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं करते, आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते, आप उस कंडीशन में नहीं जाते जब आप ये सोचने स्टार्ट नहीं कर देते कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सब कुछ अपने ईस्ट के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, तब तक आपको अपने प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आज मैं अपने बारे में बात करूं तो आज जो ये वीडियो है, मैंने पहले जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात मैं कर रही हूँ आपसे, ये किसी भी बुक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने एक साल में अपनी लाइफ में इसको अचीव किया है। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, मैंने इसमें मिरेकल भी देखे हैं। मैंने वो ऊर्जा को देखा है, मैंने वो शक्ति को देखा है, जिसके जिस जिस ऊर्जा की वजह से आज मैं अपने आप को वापस खड़ा कर पाई हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को जब मैंने पलट करके देखा, लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी थी, और जब मैंने अपने आप को पलट करके देखा, मैंने जब स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट की, और जब आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ, तो मुझे आज समझ में आता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी, वो एक तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारे मन का एक भ्रम होता है, जिसे हम पूरी तरीके से घर कर लेते हैं। हम अपनी आत्मा की बात को नहीं सुनते। और मैंने अपनी इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में, मैंने यही सीखा है कि सबसे पहले आपको अपनी सोल की बात सुननी पड़ेगी। तो अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की बात करूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। मेरा जो सेल्फ एस्टीम था वो बहुत ज़्यादा लो था। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मैं डिसीजंस नहीं ले पाती थी, और लोगों की बातों में आ जाती थी। लोग मुझे उल्टा सीधा बोल करके चले जाते थे, और उनकी बातों को सुन करके मैं इतना डिप्रेस हो जाती थी,
इतनी दुखी हो जाती थी कि कभी भी कोई सही स्टेप नहीं ले पाती थी। बहुत ही रैंडम स्टेप्स लेती थी। कोई भी चीज़ मेरा शेड्यूल्ड नहीं था और कुछ कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती थी। लेकिन लास्ट ईयर 2025 के फ़रवरी में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तो उसकी वजह से मुझे वो शांति नहीं मिल रही थी, वो खुशी नहीं मिल रही थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि वो मुझे खुशी नहीं दे रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। और जब ये प्रश्न मेरे मन में आया कि मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है? जब मेरे मन में ये जिज्ञासा स्टार्ट हुई थी, जब मैंने पूरी तरीके से अपने आप को अपनी ईस्ट के ऊपर समर्पित कर दिया था, तभी मेरे मन में एक बात अ, अचानक से स्ट्राइक हुई कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को समझना चाहिए। अब जब ये टॉपिक सामने आता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, बहुत सारा मिथ इसके पीछे जुड़ा हुआ था। मुझे ये लगा कि जैसे मुझे ये लगा कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक गृहस्थ जीवन में हूँ। मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे अपने बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है, अपने करियर भी देखना है। लाइफ क्योंकि बहुत इम्बैलेंस थी, जब मैं करियर देखती तो अपनी फैमिली नहीं देख सकती थी, और जब फैमिली देखती तो मैं करियर नहीं देख पाती थी। तो मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन था, एक डर था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, मुझे कहीं दूर जंगलों में जाकर के तप करना पड़ेगा या साधक बनना पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने एक बुक पढ़ी, जो सबसे पहले जो मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो जिस बुक से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी वो था परमहंस योगानंद जी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक थी। और उसको पढ़ने के बाद में मैंने मेरे जो ये कंफ्यूजन्स थे, मेरे दिमाग में जो ये भ्रम था, पहले तो मैंने उसे दूर किया। आज भी मैं लोगों के अगर मैं आप लोगों की लेकर के या उन लोगों की बातें लेकर के चलूँ, क्योंकि मैंने आज भी लोगों को सुना है जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है संन्यास ले लेना, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके लिए होती है जिनको जो लोग साधक होते हैं, जिन्हें जंगलों में जाकर के साधना करनी पड़ती है या तपस्या करनी पड़ती है, ये उनके लिए होता है। या फिर उनके लिए होता है जो कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जो बहुत भजन कीर्तन करते हैं, ये उनके लिए होता है। लेकिन आज मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप योगा करना चाहते हैं या आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होता है वो आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक साधक हैं जिसमें कि आप पूजा बहुत मन से करते हैं, जिसमें कि आप अपने भगवान को बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, तो उसको भी फर्स्ट स्टेप बना करके आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को शुरू कर सकते हैं। मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें एक वर्ड आया था, क्रिया योग। तो क्रिया योग जो था वो एक तो बहुत हाईली इफेक्टिव है। इसको समझने के लिए जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, तो जब मैंने क्रिया योग के बारे में सुना था, उसके बारे में जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने उसमें उनके बारे में ये लिखा था कि परमहंस जी के जो गुरु थे वो उन्होंने उन्होंने उसको उनको उस चीज की दीक्षा दी थी। तो मन में एक ये ख्याल भी आया कि सबसे पहले तो मुझे कोई गुरु सर्च करना पड़ेगा, फिर उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं कहीं पे क्रिया योग स्टार्ट कर पाऊंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ना तो आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्टार्ट करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है, ना आपको किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि अपने लाइफ के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने सोल के बारे में आपसे ज्यादा आपको कोई कोई और समझ ही नहीं सकता। आप जितना अच्छे से अपने आप को समझते हैं, जब तक आप अपने आप को समझ नहीं जाते, जब तक आप अपनी आत्मा की बात को नहीं सुनते, आप उस भीड़ का हिस्सा कंटिन्यूअस बने हुए हैं जहाँ पे आप लोगों की सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने लाइकिंग्स पे फोकस नहीं करते, आपको क्या पसंद है आप उस पे फोकस नहीं करते, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो हर्ट करती है, जो आपको दुख देती है, आप उस पे फोकस नहीं करते, तब तक आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए किसी भी गुरु की या किसी दीक्षा की या किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपका घर है, आप अपने फैमिली के बीच में, अपने गृहस्थ जीवन में, ये भी लोगों के मन में होता है कि जब हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक्त इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने गृहस्थ जीवन में भी आप इसको पूरी तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले आप डेफिनेशन समझेंगे, फिर बाद में हम स्टेप समझेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो सिंपल मतलब होता है, जिसमें आप माया से निकल करके ईश्वर की तरफ जाना शुरू करते हैं। मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपका पैसा है, आपका घर है, वो सब कुछ एक माया है।
ठीक है? वो सब कुछ एक भ्रम है। जब आप जब आपको वहाँ से शांति नहीं मिलती है, सब कुछ होने के बाद भी आपको जब पीस नहीं मिलता है और जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अब आप सब कुछ अपने ईश्वर पे समर्पित कर रहे हैं, अपने ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, तब आप तब आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी होती है, वो स्टार्ट होती है। इसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना करते हैं, जब आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट करते हैं, तब आपको एक कॉन्फिडेंस फील आता है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से मतलब एक आप जब बाहर की शोर को छोड़ करके जब आप अंदर जाना शुरू करते हो, आप अपने भीतर जाना शुरू करते हो, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप अ, जब आप अपने जब आप अपने आत्मा के बारे में सुनना शुरू करते हो, जब आप अपने उसको उसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू करते हो, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और पूरी तरीके से आप कॉन्संट्रेट हो जाते हो, अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ आपने शुरू की है और पूरी तरीके से आप कॉन्संट्रेट हो जाते हो, तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ना शुरू होता है। ठीक है? आपके थॉट प्रोसेस बनना शुरू होते हैं, आपका डिसीज़न मेकिंग बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका आपके अंदर एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी आप जैसा समझते थे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी आप पूरी तरीके से अपने आप को समझना शुरू करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके आपके लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो किसी और पे निर्भर नहीं करते, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। जब आप अपने डिसीजंस को अपने खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री खींचते हैं कि आप उस उन उन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहेंगे जहाँ पे आपकी आत्मा को समझा नहीं जाता, जहाँ पे आपकी आत्मा हर्ट हो जाती है। ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सोल को समझें। ठीक है? आप कोई सिर्फ़ आप एक इंसान नहीं हैं, ठीक है? आपके अंदर एक प्योर चेतना है, एक प्योर परम तत्व है, जिसे जिसे समझने के लिए समझने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए कोई संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप कभी भी अपने घर में ऐसी जगह पे बैठ कर के कर सकते हैं जहाँ पे आपका बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत आपको पीसफुल महसूस होता है या फिर आपकी ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपना छोटा-सा मंदिर बना रखा है, आप वहाँ पे बैठ कर के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। ठीक है? आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप अब इस स्टेज पे जब आप पूजा करते हैं या फिर आप साधना करते हैं या फिर आप किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो उसमें जब आप अपने ईस्ट को ध्यान करना शुरू करते हैं, मतलब आपको ये फ़ील होना शुरू होता है कि आप अपने ईस्ट के सामने ही बैठे हुए हो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? आप अपने ईस्ट को अपना ध्यान में लाना शुरू करते हो और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर देते हो, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वो स्टार्ट होती है। और सबसे पहला जो जो मन में जो बेस होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो होता है जिज्ञासा। यानी आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और इस जिज्ञासा की वजह से आप अपने आप को उस जगह पे लेकर के जाना शुरू करते हो जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे ये जो एक बेस होता है कि ये समझना कि मैं कौन हूँ? सबसे पहले तो जो जो मन में प्रश्न आता है वो ये है कि मैं कौन हूँ? ठीक है? तो मैंने अगर इस धरती पे जन्म लिया है, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं यही काम क्यों कर रहा हूँ? इसके अलावा भी कुछ था या मैं वो काम कर रहा हूँ जो दूसरे चाहते थे? लेकिन आप वो चीज़ कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आप वो चीज़ नहीं चाहते हो। कभी-कभी हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, वो लोग आपके हिसाब से नहीं है, वो जो बातें कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आप उन बातों से आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है? तो ये वो स्टेज होती है जब आप अपने माया से, मोह से, अपने पैसे से, अपने घर से आपको वो लगाव आपका धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और आपका जो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है यानी आपकी जो इच्छा होती है, वो मोह से मोक्ष की तरफ जाना शुरू करती है, वो मोह से ईश्वर की तरफ जाना शुरू होती है, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा या फिर ऐसा कोई नहीं है कि आपको साधना करनी बहुत किसी जंगलों में जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों पे रहना पड़ेगा, किसी से दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली सिंपली आप जब आपको ये चीज़ स्टार्ट करना है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है जब आप अपनी आत्मा को अपने ईश्वर के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। जब आप योग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे ध्यान कर सकते हैं, मौन साधना कर सकते हैं, क्रिया योग कर सकते हैं, ठीक है?
योगा कर सकते हैं जिसमें आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगता हो आप उसके थ्रू अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे जो पहला स्टेप होता है जिसमें आपको शांत होकर बैठना, आप अपनी जगह एक ऐसी जगह को चुनाव कीजिए जहाँ पे आप अपने आप अचानक आप शांति से बैठ सके। आपको आपकी उस जगह पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपकी आप अपनी आत्मा की बात को सुन सके। जब आप अपनी आत्मा की बात को सुनते हैं कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, ठीक है? आपकी आत्मा किस चीज़ में खुश है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ उसे सुकून देती है या नहीं देती है। जब तक आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग आप अपनी कमियों को नहीं समझना शुरू करते, आप अपने स्ट्रेंथ को समझना नहीं शुरू करते, तब तक आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से बहुत दूर हैं। तो इस स्पिरिचुअल जो ये जो जर्नी होती है इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है जब आप शांत होकर के बैठना शुरू करते हैं, जब आप अपने ऊपर फोकस लगाते हैं, जब आप अपने ब्रीथ पे यानी अपने सांस पे आप अपना फोकस लगाना शुरू करते हैं, तो अचानक से आपका मन शांत होने लगता है। अचानक से आपका मन शांत होने लगता है और आपको सारी जो पास्ट की चीजें हैं वो अचानक से समझ में आने लगती है। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन मतलब है, जो उसका आधार है, वो एक तो ये है जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हो कि मैं कौन हूँ, और दूसरा ये जब आप उस भीड़ से अलग होकर के उस जो भीड़ जो भाग रही है एक दूसरे के पीछे, जो लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं चीजों को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, जब आप उस उन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, उस भीड़ से उस शोर से दूर होकर के जब आप शांत होकर के बैठना शुरू करते हैं, अपने आप को टाइम देना शुरू करते हैं, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। सही मायने में यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ठीक है? तो इसमें 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 एक तो कई सारी डिफिकल्टीज भी आती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा योग करूं, कौन सा ध्यान करूं। सबसे पहले जो बेसिक स्टेप होता है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ बैठ करके कुछ देर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने सांस पे, अपनी जो आपकी जो सांस जा रही है या बाहर आप जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो आप उसमें ध्यान देना शुरू करें। ठीक है? तो जब आप उस पे ध्यान देना शुरू करते हैं तब आपको रियलाइज होता है, जब आपका मन शांत होता है, जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तभी वो जर्नी स्टार्ट होती है। और इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कोई संन्यास लेने वाली चीज नहीं होती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आपको बाहर जाकर के आपको किसी किसी कठिन तपस्या, आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप अपने आप को सुनना शुरू करते हैं, जब आप लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद करके लोगों के डिसीजंस को फॉलो करना बंद करके, लोगों के जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो जो वो जिस तरीके की बातें करते हैं या वो उस गॉसिप्स से अलग होकर के जब आप अपने आप को सुनना शुरू करते हैं, और तभी से वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब इसे कौन और किस तरीके से कर सकते हैं? इसे किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो भी आप इसे कर सकते हो। अगर आपके पास बच्चे हैं या फिर आपके पास फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, तो भी आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, इसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। ऐसा इंसान भी कर सकता है जो कि बहुत साधना करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत कर्म कांड करता है, जिसे जिसे वेदों का बहुत अच्छा नॉलेज है, उनके लिए भी है। लेकिन उनके लिए भी है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं या गलत चीज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अचानक से उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हें गिल्ट, मतलब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो जो भाव आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना घटती है, मतलब ऐसी चीज होती है आपके साथ जिसमें से आपको अचानक से आपका मन कटना शुरू हो जाता है, मतलब कोई ऐसा जिसके लिए आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन वो आपको कंटिन्यूअस हर्ट कर रहा है, आपको कंटिन्यूअस हर्ट कर रहा है, आपको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो आपको बहुत हर्ट कर जाती है। तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तभी स्टार्ट हो सकती है जब आपको, जब तक आप अपने मन को उन सारी चीजों से जो कि शाश्वत नहीं है, जो कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसे आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जो हमारा शरीर है वो शाश्वत नहीं है। ठीक है? वो एक भौतिक जगत की का ही एक पार्ट है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक है, जो कि जब आप यहाँ से जाएंगे, मतलब जब 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 इंसान इस शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा ही सिर्फ परमात्मा के पास जाती है।
ठीक है, तो ये जो इसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती, जब आप उससे अलग हो जाते हैं, तब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी एज का बंदा हो वो इस चीज़ को कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। आप अपने घर में कर सकते हैं, आप ऐसा कोई मंदिर बना सकते हैं, या फिर आपके आस-पास कोई मंदिर हो जहाँ पे आपको शांति से बैठ, जहाँ पे आपको शोर ना सुनाई दे, जहाँ पे आप अपनी बात को सुन सकें, आप उस ब्रह्मांड की आवाज़ को सुन सकें, उस परम आत्मा की आवाज़ को सुन सकें, आप तब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप इसका जो जो स्टेप्स होता है उसे उसमें कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और किस तरीके से आप अपने सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एंड पॉइंट इसका क्या होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है आपकी अ, आपका कन्फ्यूजन, मतलब आपकी जो सोच होती है, मतलब आप जब ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो मन में सवाल आता है कि मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मैं इस धरती पे अगर जन्म लिया हूँ तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है, मैं जो चीज़ अचीव कर चुका हूँ उसमें उसमें से फिर भी मुझे अगर खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मानसिक शांति दे सकती है, जो मेरे आत्मा को समझ सकती है, जहाँ पे मैं अपना आत्मा लगा सकूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर होता है और आप अपने आप को सोचना शुरू करते हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, फर्स्ट मन में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैं कौन हूँ। जो सेकंड स्टेप होता है, जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कौन हूँ, तब आप ढूंढना शुरू करते हो। ठीक है, आप उसमें सर्च करना शुरू करते हो, जैसे मैंने किया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ना शुरू की। सिर्फ दो बुक्स मैंने चूज की थी, जिसमें मैंने परमहंस योगानंद की बुक पढ़ी थी और सेवन सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैंने दो बुक को पढ़ा था जिसमें मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरीके से समझ में आई थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप सोचना शुरू करते हो, आप ढूंढना शुरू करते हो। आप हो सकता है ये, क्योंकि क्योंकि हर किसी की लाइकिंग अलग हो सकती है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप गीता का चैप्टर शुरू कर दो पढ़ना, क्योंकि उसमें भी जो आध्यात्मिक जागृति पे ही ध्यान दिया गया है। और जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इसे सनातन धर्म से भी जोड़ा गया है। जो सनातन धर्म है हमारा, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ही डिपेंड करता है। मतलब वो पूरा जो मूल आधार है सनातन का, वो पूरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ही है, आत्मिक जागरूकता पे ही है। ठीक है, तो उसमें जब आप गीता का चैप्टर पढ़ सकते हैं, आप वेद स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अथर्ववेद आता है, आप सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है। तो आप ऋग्वेद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उपनिषद मार्केट में अवेलेबल है, आप उपनिषद से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि राम रहस्य उपनिषद होता है, जिसमें बहुत कोर बताया गया है कि जो राम जी थे उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका वो कौन है और किस तरीके से वो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और आपको किस तरीके से अपनी आत्मा को उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो उपनिषद भी मार्केट में है, जिसमें या आप पढ़ सकते हैं, आप उसके थ्रू भी आप अपने आप को समझ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और डीपली समझ सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी, जिसे हम भारतीय दर्शन भी बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसमें कई सारे बुक्स आते हैं। एक तो ये आपके जो आचार्य की बुक है, जिसमें शंकराचार्य, उनकी कई सारी बुक्स है, जैसे विवेक चूड़ामणि की बुक है, उनकी अद्वैत वेदांत की बुक है, जिसको आप पढ़ करके आप उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मतलब को समझ सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लिए ये अलग अलग होता है, हर कोई इंसान अपनी अवेकनिंग अलग तरीके से करता है, हर कोई जर्नी अलग स्टार्ट करता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर आत्मा की जर्नी अलग होती है। तो आप अलग-अलग तरीके से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ढूँढना पड़ेगा कि आप आपके ऊपर क्या सूटेबल है। आप क्रिया योग करना चाहते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ़ योग करना चाहते हैं, या फिर आप मौन साधना करना चाहते हैं। आप कोई भी जो प्रोसेस है, कोई भी स्टेप है, आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। जो तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, ये थोड़ा-सा टफ होता है, जिसमें जब आप ये 2 स्टेप कंप्लीट करते हैं, मतलब जब आप ध्यान की मुद्रा में आते हैं, जब आप फ़ोकस करना शुरू करते हैं। और ध्यान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब आप अपने 7 चक्र पे फ़ोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो 7 चक्र पे जब आप एक साथ कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी जो मूलाधार चक्र होता है, जो सबसे पहला चक्र होता है, सबसे पहले आपको उस पे ही ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मूला चक्र क्या होता है, ठीक है? उसके आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है? अगर आप उसे जागृत करते हो तो आपको किस तरह के मंत्र का चैंटिंग करना पड़ेगा, आपको किस तरह का योगा करना पड़ेगा। ये करते-करते आपके आप एक लेवल तक पहुँचते हो, ठीक है? मणिपुर चक्र तक जब आप पहुँचते हो तो आपका ये 2 स्टेप कंप्लीट होता है, जिसमें आपका मन शांत होना शुरू होता है और आपको रियलाइज़ होता है कि पिछली जितनी बातें थी, उनका आपसे बिल्कुल भी कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि आप एक फ्री सोल हो, एक स्वतंत्र आत्मा हो। तब आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, और
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं किसी भी फ़ील्ड को चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे सूट करता हो, जो मेरे मन के अकॉर्डिंग हो, जिसमें मेरी आत्मा खुश होती हो, मैं उसे चूज़ कर सकता हूँ और इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। आप उसे कभी भी, कहीं भी, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना पर्पज़ आपको यहाँ से समझना शुरू हो जाता है। आप अपने जो पिछली बातें थी उसको समझना शुरू करते हैं। जो थर्ड स्टेप आता है उसमें आपकी जो पुरानी आपकी मानसिकताएँ हैं, जो रूढ़िवादी है, जो जो लोगों के अंदर में सोच है, जो लोगों के अंदर में भ्रम है, वो भ्रम आपका खत्म होना शुरू होता है। और ये स्टेज थोड़ी-सी डिफिकल्ट होती है दोस्तों, जिसमें कि आप अपने उस रिलेशनशिप जो कि जिस रिलेशनशिप्स में या फिर जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे आपको खुशी नहीं मिली, तो अचानक से आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटाना शुरू कर देते हो, वहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती। आप अकेला बैठना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अकेले बैठ के अपने आप को इस स्टेज पे आके आपको ये फ़ील होना लगेगा कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना ध्यान कर सको। यानी थर्ड स्टेप पे पहुँच करके आपका जो मन होगा वो ध्यान की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर हो जाएगा और आपको ध्यान करने का बार-बार मन करेगा, आपको योग करने का बार-बार मन करेगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, मतलब आपका घर हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, कोई पोज़ीशन हो सकता है, कोई पद हो सकता है या कुछ भी जो आपकी लाइफ़ में जो आप बहुत ज़्यादा आप उससे जुड़े हुए थे, बहुत कम आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो सकता है बहुत डीप रिलेशनशिप हो, अचानक से वो सब चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि जो भी चीज़ थी, वो सही नहीं थी और आपको एक अंदर से मतलब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो आपको बाहर की दुनिया में खुशी नहीं देता, वो आपको अंदर से खुशी देता है जब आप अपने आप को पुण्य समझने लगते हो। ठीक है? तो ये आपका थर्ड स्टेप होता है जब आपकी जो पुरानी आपकी मानसिकताएँ हैं, मतलब मानसिकता मतलब होता है कि हमारी जो सोसाइटी बनाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, शादी हो गई तो तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे हो गए तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कई सारे रूल्स है ना जो हमारे सोसाइटी में फालतू के बनाए हुए हैं। तब आपको समझ में आता है कि इन सारे जो मिथ्य है, जो ये फालतू के रूल बनाए गए हैं, ये सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यानी जब आप सेकंड स्टेप में जब आप बुक पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो गीता की बुक जो कि बहुत ईज़ी है समझना, उसे कोई भी समझ सकता है। उस बुक में भी 18 चैप्टर्स दिए हैं और इन 18 चैप्टर्स के हर चैप्टर्स में अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को दिया गया है, अलग-अलग तरीके से आत्मा को समझाया गया है। आप उस बात को समझ करके आप अपने थर्ड स्टेप तक आ सकते हो। ठीक है? तो जब आप थर्ड स्टेप पे आते हो तो आपकी ये सारी मानसिकताएँ खत्म हो जाती हैं। फोर्थ स्टेप में जब आपकी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है? ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों जिसमें कि आपको कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको सपनों के माध्यम से या अचानक से आपके सामने कुछ अ, आना शुरू हो जाता है। मतलब ये वो स्टेप होता है जिसमें कि आपको मन करने लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ, मैं कुछ दान पुण्य करना शुरू करूँ, मैंने इतना कमाया है तो मैं किसी को दे दूँ, मैं किसी की हेल्प करना शुरू करूँ। आपका मन जो भाव होता है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब आप फोर्थ स्टेप पे आते हो क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ गए हो। आप उस धर्म से जुड़ गए हो, अब आप उस सनातन धर्म से जुड़ गए हो। तो सनातन धर्म हमें कई कई सारे नियम होते हैं, उस अटल नियम को हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। तो आप उस सनातन धर्म से जुड़ गए हो, उस परम तत्व से जुड़ जाते हो। उस आपकी जो आत्मा होती है, आपकी जो सोल होती है, वो उस परम आत्मा से जुड़ चुकी होती है, जिसमें कि आपको एक अ, अलग से एक भाव आता है, अंदर से वो खुशी आना शुरू होती है, जिसमें आपकी मतलब आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, तो आपको लगता है कि किसी भी तरीके की सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है। वो सिर्फ़ एक माया है, वो सिर्फ़ झूठ है, जो थोड़ी देर के लिए आया है, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप ये अपने फोर्थ स्टेप्स पे आते हो तो आपका जो इंट्यूशन होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो सेवन चक्र है जब आप मणिपुर चक्र से आप आगे बढ़ना शुरू करते हो तो आपको आपके ध्यान में पहले तो आपके ध्यान में आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, फिर एक वाइट लाइट से दिखाई देनी शुरू होती है जब आप थर्ड स्टेप तक आते हो और जब फोर्थ स्टेप पे जाते हो आप तब तो आपको एक ब्लू लाइट से दिखाई देना शुरू होती है जिसमें कि आपकी इंट्यूशन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी आत्मा जागना शुरू होती है। यहाँ पे आपकी आत्मा जाग करके वो ये चीज़ फ़ील करना शुरू कर देती है कि आप सिर्फ़ एक आत्मा नहीं हो, आप सिर्फ़ एक इंसान नहीं हो बल्कि एक प्योर चेतना हो, एक प्योर आत्मा हो जो कि उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो जो भी आपके लाइफ़ में आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक इस स्टेज पे आपको ये समझ में आता है कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आई थी, वो सिर्फ़ आपको जज करने के लिए आई थी, आपकी आत्मा को और
इम्प्रूव करने के लिए आई थी, आपकी पर्सनैलिटी को और ग्रूम करने के लिए आई थी। यहाँ पे आप अपनी आत्मा को पूरी तरीके से समझना शुरू कर देते हो। जो लास्ट स्टेज होता है जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इस स्टेज पे आकर के आप पूरी तरीके से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सोचने की फ्रीक्वेंसी, आपकी काम करने की फ्रीक्वेंसी, आपका जो कर्म आप कर रहे हो वो पूरी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच हो जाती है। आपने सुना है ना कि जब आप रेडियो बजाते हो तो रेडियो पे कोई कोई जो चैनल चेंज होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है? जब तक वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच, जैसे आप अ, जैसे कि आप किसी बाहर कंट्री में रह रहे हो, आप चाहते हो कि आप भारत यानी इंडिया का आप कुछ सुनना चाहते हो, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे आपको रेगुलेटर को घुमाना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच कराना पड़ेगा उस सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी वो चीज़ आपको सुनाई देगी। तो यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि आप ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करना शुरू कर देते हैं। यानी अब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके कर्म जो है, आपके सोचने का तरीका जो है, वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच होना शुरू हो जाती है। तो जो यहाँ पे अनुभव होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स देखे हैं, मतलब आँखों पे बिलीव नहीं होता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने घटित होना शुरू हो जाती है। आपको एंजल्स नंबर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। एंजल्स नंबर्स इसमें न्यूमरोलॉजी में आप अगर पढ़ोगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा डीप स्टडी की है उस सब के बारे में कि वो सब चीज़ें होती क्या है। वो नंबर्स के थ्रू आप कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हो। आपकी प्रॉब्लम्स का अचानक से, आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हो और अचानक से आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। कोई आके नहीं देता है, वो अंदर से आता है, वो यहाँ से आता है। यानी आपकी आत्मा जाग चुकी है, ठीक है? तो आपकी आत्मा जाग चुकी है, समझ चुकी है कि आप इतने प्रॉब्लम्स में फँसे हुए थे, आपके सामने इतनी बड़ी-बड़ी दिक्कतें आई थी, तो उसका प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आपकी आत्मा जागी हुई नहीं थी, आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे। इस स्टेज पे आपको इंडिपेंडेंट यानी आप अपने आप को स्वतंत्र फील करना शुरू कर देते हो, आप अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हो, और आपको ना तो कोई चीज़ अच्छी लगती है, ना कोई चीज़ बुरी लगती है, आप सिर्फ खुश रहना शुरू कर देते हो, आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हो। मतलब आपका जो यहाँ पे चक्र है, जो 7 चक्र है, वो पूरी तरीके से बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको एनर्जी फील होने लगती है, जब आप ध्यान में जाते हो तो आपको ये फील होने लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर को कंट्रोल कर रही है। मान ली वो एनर्जी आपको नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई फील होना शुरू होती है। इस स्टेज पे आपको आपका बॉडी हीट बढ़ता हुआ समझ में आने लगता है, यानी कि आप पूरी तरीके से, इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपकी आत्मा पूरी तरीके से परमात्मा में जुड़ जाती है, जब आप फील करने लग जाते हो कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो आत्मा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और एनर्जी के थ्रू, किसी और ऊर्जा के थ्रू चलाई जा रही है। यानी इतने सारे लोग जो आपके चारों तरफ थे, जो आपको इतनी सारी बातें बताते थे, आपको इतनी सारी बातें बोलते थे, उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ की बातें थी, बिल्कुल मिथ्य की बातें थी। इतनी सारी बातें आपने फालतू की सुनी, वो सब एक मिथ्य की बातें थी। तो आप इस स्टेज पे आकर के आप परमात्मा से जुड़ जाते हो और आपको एक चमत्कारिक अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है, और आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर का सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, और आपके सामने कई सारे ऐसी संभावनाएं खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, जिससे देख करके आपको लगता है कि पहले तो ऐसी चीजें नहीं थी, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अचानक से आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, यहाँ पे यदि ये जो फाइव स्टेप्स मैंने आपको बताया, ये बेसिक स्टेप्स है जिसे फॉलो करके आप अपनी अवेकनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, आप इस स्टेज तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इस फिफ्थ पॉइंट तक पहुंच करके आपको अपनी जर्नी को स्टॉप कर देना है। नहीं, ये थ्रू